जय स्वामीनारायण। परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, श्रद्धेय संतगण, सत्संगी परिवार के सभी सदस्य, अन्य महानुभाव और विशाल स्टेडियम में पधारे देवी और सज्जनों, कार्यकर सुवर्ण महोत्सव के इस अवसर पर मैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज प्रमुख स्वामी महाराज की 103वीं जन्म जयंती का महोत्सव भी है। मैं गुरु हरि प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज को भी नमन करता हूं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाएं, प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प आज परम पूज्य गुरु हरिमहंत स्वामी महाराज के श्रम और समर्पण से फलित हो रहे हैं। ये इतना बड़ा कार्यक्रम 1 लाख कार्यकर्ता, युवाओं और बच्चों द्वारा बीज, वृक्ष और फल के भाव को अभिव्यक्त करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं आपके बीच भले ही साक्षात उपस्थित नहीं हो सका हूं, लेकिन मैं इस आयोजन की ऊर्जा को हृदय से महसूस कर रहा हूं। इस भव्य दिव्य समारोह के लिए मैं परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का, सभी संत जनों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, कार्यकर सुवर्ण महोत्सव सेवा के 50 वर्ष की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 50 वर्ष पहले स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें सेवा कार्यों से जोड़ने की शुरुआत हुई। उस समय कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बीएपीएस के लाखों कार्यकर पूरी श्रद्धा और समर्पण से सेवा कार्यों में जुटे हैं। किसी संस्था के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कार्यकर सुवर्ण महोत्सव भगवान स्वामीनारायण की मानवीय शिक्षाओं का उत्सव है। ये सेवा के उन दशकों की गौरव गाथा है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाप्स के सेवा अभियानों को इतने करीब से देखा है। मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिला है। भूज में भूकंप से हुई तबाही के बाद के हालात हो, नरनारायण नगर गांव का पुनर्निर्माण हो, चाहे केरला की बाढ़ हो या उत्तराखंड में भूस्खलन की पीड़ा हो, या फिर हाल ही में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की आपदा, हमारे कार्यकर साथी हर जगह परिवार भाव से खड़े होते हैं, करुणा भाव से सबकी सेवा करते हैं। हर किसी ने देखा है कोविड काल में किस तरह बीएपीएस मंदिर सेवा केंद्रों में बदल गए थे। कार्यकर स्वर्ण महोत्सव में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज बीएपीएस के कार्यकर दुनिया भर में सेवा के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं।
अपनी सेवा से करोड़ों आत्माओं को स्पर्श कर रहे हैं और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त कर रहे हैं। और इसलिए आप प्रेरणा है, पूज्य है, वंदनीय है। साथियों, बीएपीएस के कार्य पूरे विश्व में भारत के सामर्थ्य, भारत के प्रभाव को ताकत देते हैं। विश्व के 28 देशों में भगवान स्वामीनारायण के 1800 मंदिर, दुनिया भर में 21,000 से ज्यादा आध्यात्मिक केंद्र, सेवा के अलग अलग प्रकल्पों का काम दुनिया जब ये देखती है तो वो इसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के दर्शन करती है। ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति के केंद्र है। कोई भी व्यक्ति जब इनसे जुड़ता है तो वो भारत के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। साथियों, आप सभी के बड़े-बड़े संकल्पों का इतनी सहजता से सिद्ध हो जाना, ये भगवान स्वामीनारायण, सहजानंद स्वामी की तपस्या का ही परिणाम है। उन्होंने हर जीव की, हर पीड़ित की चिंता की। उनके जीवन का हर पल मानव कल्याण में समर्पित रहा। उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की है, आज बीएपीएस उसी प्रकाश को विश्व में फैला रहा है। बीएपीएस के इन कार्यों को एक गीत की कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। आपने भी सुना होगा, घर घर गाया जा सकता है, नदियां न पिए कभी अपना जल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बचपन से ही बीएपीएस और भगवान स्वामीनारायण से जुड़ने का अवसर मिला, इस महान प्रवृत्ति से जुड़ने का अवसर मिला। मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का जो प्रेम और स्नेह मिला, वो मेरे जीवन की पूंजी है। उनके साथ कितने ही व्यक्तिगत प्रसंग है जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। जब मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और जब मुख्यमंत्री बना, जब प्रधानमंत्री बना, हर पल उनका मार्गदर्शन रहा। जब साबरमती में नर्मदा का पानी आया तो उस ऐतिहासिक अवसर को आशीर्वाद देने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी स्वयं आए थे। बरसों पहले एक बार स्वामी जी के मार्गदर्शन में स्वामीनारायण महामंत्र महोत्सव हुआ था, या उसके अगले साल स्वामीनारायण मंत्र लेखन महोत्सव हुआ। मैं वो पल कभी भूलता नहीं हूं। मंत्र लेखन का वो विचार अपने आप में अद्भुत था। मुझ पर उनका जो आध्यात्मिक स्नेह था, जो पुत्रवत भाव था,
वो शब्दों में कहना मुश्किल है। जन कल्याण के कार्यों में प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। आज इस इतने विशाल आयोजन में मैं प्रमुख स्वामी महाराज की उन स्मृतियों को, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को एक कार्यकर के रूप में महसूस कर रहा हूं। साथियों, हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सेवा परमो धर्मः। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे जीवन मूल्य है। सेवा को श्रद्धा, आस्था और उपासना से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, जन सेवा तो जनार्दन सेवा के ही बराबर है। सेवा वो है जिसमें स्व का भाव नहीं रह जाता है। जब आप मेडिकल कैंप में मरीजों की सेवा करते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते हैं। इस दौरान आपके अंदर परिवर्तन की एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा मिलती है, मजबूती मिलती है। और ये सेवा जब हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज रूप में, संगठित रूप में की जाती है, एक संस्था के रूप में की जाती है, एक आंदोलन स्वरूप के रूप किया जाता है, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इस तरह की संस्थागत सेवा में समाज की, देश की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य होता है। इससे अनेक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। एक कॉमन पर्पस से जुड़े लाखों कार्यकर्ता देश की, समाज की बड़ी ताकत बनते हैं। और इसलिए आज जब देश विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तब स्वाभाविक रूप से जन जन का एक साथ आना और कुछ बड़ा कर दिखाने की भावना हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो, नेचुरल फार्मिंग हो, या पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, बेटियों की शिक्षा हो, या आदिवासी कल्याण का विषय हो, देश के लोग आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। आपसे भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज मेरी इच्छा है, मेरा मोह है कि आपसे कुछ आग्रह भी करूं। मैं चाहूंगा आप सब यहां से कुछ संकल्प लेकर जाएं। आप हर वर्ष एक नया संकल्प लेकर उस साल को विशेष बनाकर उस संकल्प के लिए समर्पित कर दें। साथियों, श्रद्धेय प्रमुख स्वामी महाराज का विशेष जोर भारत की परिवार संस्कृति पर रहता था। उन्होंने घर सभा के माध्यम से समाज में संयुक्त परिवार की अवधारणा को मजबूत किया। हमें इन अभियानों को आगे बढ़ाना है। आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अगले 25 वर्षों की देश की यात्रा जितनी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही बीएपीएस के हर कार्यकर के लिए भी अहम है। मुझे विश्वास है
भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से बीएपीएस कार्यकरों का ये सेवा अभियान इसी तरह निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की बधाई देता हूं। जय स्वामीनारायण। आज पूजनीय प्रमुख स्वामी महाराज के 103वें जयंती और बाप्स कार्यकर्ताओं की इंस्टीट्यूशनलाइज होने की सुवर्ण जयंती पर आज मेरे साथ इस मंच पर जिनकी निसरा में हम सभी बैठे हैं, ऐसे परम पूज्य महंत स्वामी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, पूज्य डॉक्टर स्वामी जी, पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी, पूज्य कोठारी स्वामी, पूज्य त्यागवल्लभ स्वामी, पूज्य विवेक सागर स्वामी, पूज्य घनश्याम स्वामी जी और श्री ब्रह्म विहारी स्वामी जी, और आज बाप संस्था के देव दुर्लभ 1 लाख से ज्यादा सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवकों को मेरा जय श्री राम। मित्रों, इसके पहले भी यहां एक स्टेडियम हुआ करता था। आज ये स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे विशाल स्टेडियम, ये बनता था तब भी मैं आया हूं, बनने के बाद भी आया हूं, और अनेक मैच के वक्त मैं यहां जय पराजय के खेल को दिखा हूं। मगर आज का ये कार्यक्रम मणिकंचन योग है, प्रमुख स्वामी महाराज की 133वीं जयंती है और बाप्स कार्यकर्ता का सुवर्ण महोत्सव है। यहां न जय है न पराजय है, प्रमुख स्वामी के आशीर्वाद से विजय ही विजय है। यहां सबके विजय के लिए काम हो रहा है। आज मैं यहां आया हूं तब मैं सबसे पहले बाप्स की पूरी गुरु परंपरा के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान स्वामीनारायण से शुरू हुए इस संप्रदाय में, जो मूलतः वैदिक परंपरा वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित रहा, इस संप्रदाय में बाप्स ने एक अलग प्रकार से समाज के अंदर भक्ति के साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज सेवा का भी सुभग संगम करने का काम किया। और जब मैं बाप्स के संपर्क में आया तब प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में भी आया, और मैं आज आप सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जब जब भी संकट आया, सबसे पहला फोन अगर मुझे किसी का आया तो प्रमुख स्वामी महाराज का है। और उनका एक ही वाक्य हर बार वो कहते थे, भगवान बधु बरोबर कर से चिंता ना करते। मित्रों, आज मैं लाखों लोगों के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि वो एक वाक्य ने मेरे जीवन में हर संकट के सामने दृढ़ता के साथ लड़ने का एक संबल खड़ा किया है, और इसी के कारण हर संकट को पार करने की प्रेरणा मिली है। 18 वर्ष की अल्पायु में जीवन त्याग कर फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम रहा, मगर गुरु की सेवा, गुरु की निश्रा और गुरु की कृपा के कारण एक ऐसा विराट व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष को मिला, जिन्होंने आदि शंकर के बाद पहली बार संन्यास्त जीवन के अंदर, सन्यासी संस्था के अंदर
डिसिप्लिन लाने का काम किया और उसको सेवाभिमुख भी बनाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में कई लोगों के जीवन में, हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा भरी, विश्वास का मंत्र भी फूका, संकट से जूझने का साहस भी दिया और परिणाम लक्ष्य काम, जिसका लक्ष्य स्वयं नहीं था, जिसका लक्ष्य समाज था, ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़ाने का सबको प्रेरणा दिया। एक ही जीवन के अंदर आज देश विदेश में 1200 से ज्यादा मंदिर सभी लोगों के जीवन में आत्मा का दीप प्रगटाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर इनका प्रमुख स्वामी महाराज का योगदान रहा कि इन्होंने संस्कार पर बल देने का काम किया। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगह देखा है, जिस घर में परिवार सभा होती है वो घर के अंदर कभी कलह नहीं होता है, हमेशा संप होता है, एक दूसरे को मदद करने की हमेशा वृत्ति देखी जाती है। कई लोगों के जीवन में व्यसन मुक्ति का एक नया जीवन देने का काम किया। व्यसन से मुक्त जीवन न केवल उसका शरीर रोगों से मुक्त हुआ, पूरा जीवन और परिवार का जीवन भी चिंता से मुक्त हुआ। समाज के दुख को अपना दुख समझने वाले लाखों कार्यकर्ताओं की निर्मिति और ये सभी को एक लक्ष्य के रास्ते पर प्रेरित करना ये कोई बहुत सरल काम नहीं, मगर उन्होंने हंसते हंसते अपने भाषणों से नहीं, अपने जीवनों से, अपने वचनों से नहीं, अपने जीवन कर्म से लाखों कार्यकर्ताओं को एक रास्ते पर ले जाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मित्रों, आज जो दूसरा प्रसंग है, ये शायद ही विश्व में ऐसा अद्भुत प्रसंग देखने को मिला होगा। शास्त्री जी महाराज और योगी बापा के जीवन में अनेक चरित्रों का इसके अंदर सद्वृत्ति प्रेरित कर निर्माण करने का काम किया, परंतु ये सारा सत संगठन बिखरा बिखरा पड़ा था। 1972 में प्रमुख स्वामी महाराज ने इसको संगठित करने का काम किया, इसको संस्था बनाने का काम किया, इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का काम किया और 8 कार्यकर्ताओं से शुरू किया ये संगठन। आज लाखों लोग इस स्टेडियम में उपस्थित है, वो ही बताता है कि एक संत जीवन में हमें कितना दे सकता है। मैं भी संगठन का व्यक्ति रहा हूं, एक छोटे से बूथ अध्यक्ष से लेकर मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैंने काम किया है। संगठन करना कितना कठिन है वो मैं जानता हूं। और अभी हमने देखा बीज, वृक्ष और फल के रूप में इस संगठन ने, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के संगठन ने किस प्रकार से इसके सुफल समाज में पहुंचाए हैं। संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा, ये सभी को चैनलाइज करने का काम प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा ने किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संस्कार के साथ का 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का संगठन कहीं पर नहीं मिलेगा। ये अकल्पनीय है, अतुलनीय है और असंभव काम संतों की प्रेरणा से यहाँ पर देखने को मिलता है। और मैं आज फिर से एक बार लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। शास्त्री जी महाराज से शुरू कर पूजनीय महंत स्वामी महाराज तक ये पूरी विशाल गुरु परंपरा है। उसने जो अद्भुत काम किया है उसको मन से मैं प्रणाम कर मेरा प्रणाम व्यक्त करता हूं, मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जब सेवा के क्षेत्र में
प्रवृत्त है, तब सज्जन शक्ति का संगठन ही बड़े से बड़े लक्ष्यों को पार कर सकता है। ये हमें याद रखना चाहिए। भारत के जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब महान भारत की रचना का संकल्प 140 करोड़ भारतीयों ने नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से लिया है। हम सब संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संकल्प के साथ साथ महान भारत की रचना के संकल्प को भी आज लें और इस दिशा में अपने जीवन को प्रेरित करें। फिर से एक बार बाप से सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक हृदय से प्रणाम और आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। विश्व वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य श्री प्रमुख स्वामी महाराजની 103મી જન્મજયંતિ અંતર્ગત આયોજિત BAPS કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પૂજ્ય શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજ, કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, વરિષ્ઠ સંત પૂજ્ય શ્રી ડૉક્ટર સ્વામી, શ્રી ઈશ્વરચરણ સ્વામી, પૂજ્ય શ્રી કોઠારી સ્વામી, શ્રી વિવેક સાગર સ્વામી, પૂજ્ય શ્રી ત્યાગવલ્લભ સ્વામી, પૂજ્ય શ્રી ઘનશ્યામ સ્વામી, પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મવિહારી સ્વામી તથા સૌ પૂજનીય સંતગણ, મંત્રીમંડળના સહયોગી મંત્રીશ્રીઓ, ICCના અધ્યક્ષ શ્રી જયભાઈ શાહ, પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, પૂર્વ મંત્રીશ્રીઓ, સમાજશ્રેષ્ઠીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ હરિભક્ત ભાઈઓ બહેનો, યુવાનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામી મહારાજના 103મા જન્મજયંતિ પ્રસંગે આજે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છે. આ દિવ્ય અવસરે ઉપસ્થિત રહેવાની તક મને મળી છે, એ મારું સૌભાગ્ય છે. આ ક્ષણે સૌ પ્રથમ સમગ્ર વિશ્વને શાંતિ, પ્રેમ, કરુણાના સદ્ગુણોનો સંદેશ આપનાર પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સ્મરણ વંદના કરું છું. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજે સંસ્કારોનું વૃક્ષ વાવ્યું હતું, જેનું જતન સંવર્ધન પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું અને વર્તમાનમાં પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે તે વટવૃક્ષના પ્રસાદી રૂપ ફળ માનવ જગતને આપી રહ્યા છે. મને લાગે છે કે આ કાર્યક્રમ સુવર્ણ કાર્યકરોનો સુવર્ણ મહોત્સવ છે. બોચાસણથી શરૂ કરી દેશ વિદેશના બેનમૂન મંદિરોથી લઈને વર્તમાનમાં આરબ દેશમાં 27 એકરમાં નવનિર્મિત નૂતન હરિમંદિર જોઈને ત્યારે સનાતન ધર્મનો ખરા અર્થમાં જય જયકાર જણાય છે. દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કર્મઠ ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં ભારતીય સંસ્કૃતિના પુનર્સ્થાનના યુગની શરૂઆત થઈ છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી અને આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં વિકાસ બી વિરાસત બીના મંત્ર સાથે આજે ભારત વિકાસના પંથે આગળ વધી રહ્યું છે. આપણી વિરાસતોમાંથી પ્રેરણા લઈને વિકસિત ભારતના નિર્માણ તરફ આપણે ગતિ કરવી છે. સનાતન ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સમાજ ઉત્થાન માટે સતત પ્રવૃત્ત સંતવર્ય ગુરુજનોની વિરાસતને આપણે આગળ લઈ જવાની છે. વડાપ્રધાન શ્રી કહે છે તેમ આ નવા યુગને દેશના અમૃતકાળમાં નવા સૂર્યનો ઉદય કરનારો, અંબરથી પણ ઊંચે ભારત માતાને લઈ જવાનો, નવા ભારતના નિર્માણનો યુગ બનાવવાનો છે. આજનો આ કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ નવા ભારતના નિર્માણનો પ્રેરક ઉત્સવ છે. નવા ભારતના નિર્માણની સાથે આપણી વિરાસત સમા સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોના જતન અને તેની સાથે જોડાયેલા રહેવું એ પણ એટલું જ આવશ્યક છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે ભારતીય ઋષિ સંસ્કૃતિને બચાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દ્વારા યુવા પેઢીને વ્યસન મુક્ત અને સુસંસ્કારી બનાવવાનું
મહાઅભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આવા અભિયાનો, મહાન સામાજિક કાર્યો, સુસંસ્કારી કાર્યકરોના નિર્માણથી જ શક્ય બને છે. બીએપીએસના સંતો, હરિભક્તો, યુવાન અને બાળકોની અમિટ છાપ જનમાનસ પર છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગી બાપા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ સંસ્થાના મજબૂત પાયા નાખ્યા છે. આજથી 5 દાયકા પૂર્વે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સમાજ નિર્માણ, રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે કાર્યકરોના નિર્માણની અદ્ભુત અને સુવ્યવસ્થિત પરંપરાનો પ્રારંભ કર્યો. માત્ર 11 કાર્યકરથી શરૂ થયેલી આ યાત્રામાં આજે પૂજ્ય મહંત સ્વામીની નિશ્રામાં 1 લાખ કાર્યકરો નિસ્વાર્થપણે સમાજ સેવામાં કાર્યરત છે. માત્ર ગુજરાત કે ભારત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંતો, હિન્દુ ધર્મનું ગૌરવ અને અસ્મિતા વધારવામાં બીએપીએસનો અનન્ય ફાળો છે. ગુજરાતના આદિવાસી ક્ષેત્રથી લઈને અમેરિકા સુધી વિસ્તરેલી બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાની અનેકવિધ સામાજિક, આધ્યાત્મિક સેવા પ્રવૃત્તિઓ સંપ્રદાયનું ગૌરવગાન કરે છે. અમેરિકાના શિકાગો, લોસ એન્જલસ અને રોબિન્સન વિલેમાં અક્ષરધામ અને યુએઈમાં સ્વામિનારાયણ હિન્દુ મંદિર એ બીએપીએસની ભક્તિ અને શક્તિનું પરિણામ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારતને વિશ્વમિત્ર બનાવવા કરેલા નિર્ધારનું પ્રતિબિંબ છે. આજનો આ કાર્યક્રમ એટલે આપણને સૌને 3 પ્રકારમાં જોયો છે. બીજ એટલે કે સેવા પ્રવૃત્તિની શરૂઆત, વૃક્ષ એટલે કાર્યકરોની ગુણ ગરિમા અને કાર્યશૈલીનું નિદર્શન, ફળ સમાજને સેવાના માધ્યમથી મળતી ફલશ્રુતિ. આજના અવસરે પૂજ્ય શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજ તથા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું બહુમૂલ્ય માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થવાનું છે. ત્યારે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના વિકસિત ભારતના સંકલ્પને લઈને આ સંસ્થા સદૈવ પોતાના કર્તવ્યો પ્રત્યે કટિબદ્ધ રહેશે એવા વિશ્વાસ સાથે પૂજ્ય શ્રી મહંત સ્વામી મહારાજ તથા વરિષ્ઠ સંતોના ચરણોમાં વંદન કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. સૌને જય સ્વામિનારાયણ.